राजस्थान से एक ऐसी खबर सामने आई है जो सुनने के बाद आपको भी बहुत हैरानी होगी। वहां पर एक वर्दीधारी ने ऐसा घिनौना काम किया है जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों पर से जनता को भरोसा उठ जाएगा। अब जिससे सुरक्षा की उम्मीद कर रहे हैं, अगर वही रक्षक भक्षक बन जाए तो सोचिए जनता अपनी सुरक्षा के लिए कहां जाएगी। कल भी हमारा मुद्दा यही था और अफसोस आज भी ऐसा ही मुद्दा एक राजस्थान से सामने आया है जिसके बारे में बात करना जरूरी हो गया। सबसे पहले पूरे मुद्दा को जाने और इसके बारे में बात करें, उससे पहले हम चाहेंगे कि हमारे कुछ सवाल हैं जो हम सरकार से पूछना चाहते हैं, वो जान लेते हैं। जैसे कि महिलाओं की सुरक्षा में क्या फेल है सरकार? क्यों महिलाएं बन रही हवस का शिकार? कभी बच्ची कभी बुजुर्ग, कोई है सेफ? कैसे चरम पर पहुंच गया अपराध? भक्षक के हाथों में क्यों सुरक्षा की कमान? राजस्थान सरकार और प्रशासन जवाब दो। आप देख रहे हैं हमारा खास शो जवाब दो और मैं हूं आपके साथ निशा कश्यप। अब पूरी घटना की बात कर लेते हैं कि आखिर ये मामला कहां का है और क्या क्या हुआ है। ये मामला जो है वो राजस्थान के भरतपुर का है और यहां पर एक पूर्व थाना अधिकारी महेंद्र सिंह राठी नाम का जो शख्स है उस पर रेप का आरोप लगा है। जितना अब इस मुद्दे पर हम आगे जाएंगे उतना आपको इस शख्स से घिन आने लगेगी, आपको नफरत हो जाएगी इस महेंद्र सिंह राठी से। बता चले कि जो थाना अधिकारी है, पूर्व थाना अधिकारी, जब उसने ऐसा ये काम किया, जब ये घिनौने करतूत को अंजाम दिया, उस वक्त एक प्रतिष्ठित पद पर वो था। इस वक्त वो एक्स थाना अधिकारी बन चुका है। बता दें कि वो जो महेंद्र सिंह राठी है उसने पहले एक महिला को शादी का झांसा दिया और उसके बाद थाने के पीछे जो सरकारी आवास होता है उसमें ले जाकर उस महिला का रेप किया। ना केवल एक बार बल्कि ये कृत्य लगभग महीनों और सालों तक चलता रहा। बताया चले कि ये घटना, ये घिनौने काम को अंजाम वहां दिया गया जहां पर सरकार किसी भी सरकारी पद पर कार्यरत इंसान को देती है एक आवास, ताकि आप वहां पर आराम से जीवन यापन कर सके और जो दिनचर्या का काम है वो कर सके, रह सके। छत दे देती है, खाना दे देती है मुफ्त का सरकार। उसी सरकारी आवास पर इसने, जो एक्स पुलिस वाला है, उसने ये गंदी हरकत को अंजाम दिया है। अब ले चलते हैं आपको साल 2022 में, जब इस घटना की शुरुआत होती है। पीड़िता बताती है कि नवंबर 2022 में भरतपुर कोर्ट में एक पेशी के दौरान वो गई थी। कुछ मामला चल रहा था जहां ये पीड़िता पहले ही कोर्ट में पेशी के लिए गई थी। वहीं पर उसकी सबसे पहली बार मुलाकात इस महेंद्र सिंह राठी से होती है कोर्ट के बाहर। अब उस वक्त उस पीड़िता पर इस पुलिस वाले की नजर पड़ जाती है। दरअसल वो उससे पूछता है, पीड़िता से, कि क्या आपकी तारीख है, यानी कि आपको पेशी के लिए बुलाया गया है, तो क्या आपको कोई डेट मिला था कोर्ट से? उस पर वो फिर कहता है कि मैं बस स्टैंड की तरफ जा रहा हूँ, साथ चलोगी? ये ऑफर अपनी तरफ से, यही जो महेंद्र सिंह राठी है अपनी तरफ से ये आरोपी जो है वो पीड़िता को देता है। तो पीड़िता कहती है कि नहीं, अभी मुझे और काम है। उसके बाद वो जो आरोपी कहता है कि मुझे भी अभी नहीं जाना है, तुम यहीं रुकना, मैं काम खत्म करके वापस आता हूँ, फिर मैं तुम्हें बस स्टैंड ले चलूंगा साथ में। उसके बाद करीब दोपहर के 3 बज रहे होते हैं। उस वक्त काम खत्म करके जो पीड़िता होती है, पेशी वाला काम जिसके लिए वो कोर्ट गई होती है, वो खत्म करके बाहर निकलती है तो देखती है कि जो सीआई महेंद्र सिंह जो है राठी, वो कोर्ट के बाहर उस पीड़िता का इंतजार कर रहा है। उसके बाद वो उससे रोककर पूछता है कि अब आगे क्या करना है, आगे का प्लान क्या है। पीड़िता को नहीं पता था कि उस पुलिस वाले के दिमाग में क्या चल रहा है। उसके बाद वो बताती है कि मुझे तो बस स्टैंड जाना है, अलवर बस स्टैंड, तो मैं वहां के लिए निकलूंगी। उसके बाद वो क्या करता है, जो ये राठी है वो अपने कार में पीड़िता को बिठाता है कि चलो मैं छोड़ दूं। अब उस लड़की को क्या पता था कि एक वर्दी पहनने वाला इंसान, उसके दिमाग में इतनी गंदगी होगी, इतनी उसकी मानसिकता गिरी होगी कि वो इतनी ओछी हरकत करेगा कि वो उसके इज्जत पर, उसके आबरू पर हाथ डालेगा। उसके बाद क्या करता है कि वो पीड़िता को भरोसा दिलाकर कि मेरे से ज्यादा सेफ कोई नहीं है, चलो मैं बस स्टैंड तक छोड़ देता हूँ। वो बैठ जाती है पीड़िता वहीं पर कोर्ट से जाने के लिए अलवर बस स्टैंड। उसके बाद क्या होता है कि रास्ते में वो कहता है कि चाय पी लेते हैं, बाहर निकले थके हुए, चाय पी लेते हैं। उसके बाद वो बस स्टैंड पर उसको छोड़कर और चाय पीने चला जाता है। उसके बाद वापस आता है तो वो थाने की तरफ गाड़ी को मुड़ा देता है। उस पर वो जो पीड़िता है वो आपत्ति भी जताती है और उसके बाद वो बोलती है कि बस स्टैंड तो यहाँ नहीं है। तो वो कहता है कि ये मेरा सरकारी क्वार्टर है जो मुझे पुलिस के मतलब नौकरी के वजह से मिली है, कि एक काम करता हूँ कि पहले मैं चाय पी लेता हूँ, उसके बाद तुम्हें छोड़ दूंगा। उसके बाद वो उसी बहाने से उसे क्वार्टर पर ले जाता है और वहीं पर पीड़िता के साथ ये जो पुलिसकर्मी है महेंद्र सिंह राठी, वो उस पीड़िता के साथ रेप करता है। उसके बाद क्या होता है, पीड़िता अपने बचाव में पहले चिल्लाने लगती है, लेकिन जो ये आरोपी, ये दरिंदा होता है, वो उसके हाथ पैर को बांध देता है और उसका मुंह भी बंद कर देता है।
उसके बाद क्या होता है, वो उसका रेप करता है और उसके बावजूद भी जब ये मतलब सब कुछ हो जाता है तो पुलिस वाला कहता है कि देखो किसी को बताना नहीं, ये हमारे बीच की बात है। दूसरी बात, उसको चुप कराने के लिए वो क्या आश्वासन देता है, सबसे पहला छहलावा, सबसे पहली बार फंसाने की कोशिश वो जो आरोपी है, जो आरोपी पुलिस है राठी, वो यही करता है। वो कहता है कि मैं तुमसे शादी कर लूंगा। अब एक लड़की जिसके साथ जबरदस्ती की गई हो, शारीरिक शोषण किया गया हो, जिसके साथ रेप किया गया हो, अगर उस लड़की को पता है कि उसकी जिंदगी अब खराब है, उसकी इज्जत पर हाथ डाल दिया गया, अगर ये मामला बाहर आएगा तो अब उससे कोई शादी नहीं करेगा, तो पीड़िता सोचती है कि चलो एक पुलिस वाला कम से कम ये कह रहा है कि वो शादी कर लेगा, तो ये जो है वो वादा करता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा, किसी को बाहर कुछ बताना नहीं। वो लड़की चुप रह जाती है। उसके बाद क्या होता है कि जो पुलिस वाला है वो और ज्यादा विश्वास दिलाने के लिए कहता है कि देखो अब तुम्हें विश्वास तो होगा नहीं, लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए एक काम करते हैं, हम लोग बरसाना चलते हैं। तो वो लोग अलवर से निकलकर बरसाना निकलते हैं, यूपी के बरसाना निकल जाते हैं वहां जाने के लिए, और वहां पर राधा रानी मंदिर है, वहां पर वो कहता है कि चलो वहां चलकर मैं तुम्हारी मांग भर दूंगा, तब तो तुम्हें भरोसा हो जाएगा कि मैं शादी करने वाला हूं, ताकि वो रेप वाले आरोप से बच सके। इसलिए वो जो आरोपी पुलिस है वो ऐसा काम करता है। उसके बाद क्या करता है, राठी उस पीड़िता को बैठाता है कार में और बरसाना ले जाता है यूपी अलवर से। राधा रानी के मंदिर में जाने के बाद एक अनोखा रस्म निभाता है। वहां पर एक पत्थर है, उसे रगड़कर अपने अंगूठे से और उस पीड़िता की मांग भर देता है, बिल्कुल फिल्मी तरीके से दिखाने के लिए कि देखो मैंने शादी कर ली, मैंने तुम्हारा रेप नहीं किया है, बल्कि मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूं, इसलिए ये बात किसी को बताना नहीं। उसके बाद फिर क्या होता है, वो लड़की को घर छोड़ देता है। लड़की जब घर जाती है, वो उससे पहले वो बोलती है उसको कि इस शादी को मेरा समाज और मेरा परिवार स्वीकार नहीं करेगा। उस पर वो क्या कहता है पुलिस वाला कि धैर्य रखो, मैं पुलिस वाला हूं, मेरी ऐसी पोस्ट है, मेरा ऐसा पद है कि मैं तुम्हारे फैमिली वालों से बात करूंगा, सारे मान जाएंगे, उसके बाद हमारी शादी हो जाएगी, कोई चिंता की बात नहीं, तुम घर जाओ। उसके बाद उसको अलवर छोड़ देता है, वापस से बरसाना में दर्शन कराने के बाद वापस ये लोग अलवर चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो पीड़िता होती है वो सारी घटना जो उसके साथ हुई सब कुछ वो परिवार वालों को बता देती है। उसके बाद से जो है परिवार वाला, उनसे वो लड़की खुद कहती है कि पापा मुझे भरोसा नहीं है, मैं शादी तो उसने ऐसे दिखावे के लिए कर ली है, मेरा शोषण किया गया है ये मुझे पता है, इसलिए काम करते हैं, चलिए हम लोग चल के शिकायत दर्ज कराते हैं। परिवार क्या कहता है कि नहीं, मुकदमा दर्ज कराने जाएंगे तो हमारी बदनामी हो जाएगी। लोक लाज के डर से उस पीड़िता को उसका परिवार वाला चुप करवा देता है। उसके बाद क्या करता है, सबसे पहली गलती परिवार वालों द्वारा यहाँ की गई। उसके बाद फिर क्या होता है, अगले दिन उसका फोन आता है और वो लड़की बताती है कि मेरे घर वाले नाराज हैं। उसके बाद वो क्या करता है पुलिस वाला कि मामला ना बिगड़ जाए, मामला संभालते हुए वो पूरा प्लानिंग पहले से कर चुका होता है। वो कहता है कि देखो मैंने तो सगाई की मुहूर्त निकलवा ली है, तुम अपने परिवार को मनवा लो, मैं देख लूंगा। 18 जनवरी 2023 को उसके बाद जो पीड़ित है वो बताती है कि जो आरोपी पुलिस है वो 18 तारीख को मेरे घर आता है सगाई के नाम पर। उसके बाद वो झूठी सगाई का ढोंग रचता है ताकि परिवार वालों को भी लगे और वो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज ना कराए, अपनी सेफ्टी के लिए ये आरोपी ऐसा करता है। वो कहती है, फिर बताती है पीड़िता कि जब वो घर आया था उस वक्त भी मेरे साथ उसने जबरदस्ती की, मेरे खिलाफ जाकर मेरा शारीरिक शोषण किया और मेरे साथ दुष्कर्म किया है। फिर वो बताता है, उसका परिवार वाला जो होता है, पीड़िता का परिवार वाला, वो पूछता है इस आरोपी के उसके घर जाने पर कि सर आप तो अपने फैमिली के साथ आने वाले थे, सगाई की रस्म में अकेला दूल्हा थोड़ी होगा, बल्कि लड़के पक्ष से और लोग भी होंगे। तो वो कहता है कि हमारे साथ जो आने वाले थे वो नहीं आ सके क्योंकि मैं ड्यूटी पे था और थाने से डायरेक्ट आ गया, किसी को समय नहीं मिल सका, इसलिए मैं अकेले सगाई की रस्म करूंगा। उसके बाद वो कहता है कि शादी पर बारात लेकर तो आऊंगा ही, तब तो सारे लोग होंगे ही। उसके बाद वो झूठी झूठी रस्म निभाने के लिए उसके लिए साड़ी लेकर आता है, अंगूठी पहनाता है उसे और दिखावे के लिए घर ही घर में सगाई कर ली जाती है। उसके बाद फिर वो कहती है पीड़िता कि जो ये आरोपी पुलिस है वो बार बार इसी बहाने, क्योंकि अब तो सगाई हो गई है आधिकारिक तौर पर, अब ये बार बार पुलिस वाला उसके घर जाता था जब उसके परिवार वाले नहीं आते थे और लड़की के साथ यानी पीड़िता के साथ दबाव बनाकर बार बार उसने दुष्कर्म किया है। उसके बाद तारीख आती है 15 जून 2023, जब राठी क्या करता है, ये जो पुलिस वाला आरोपी है पीड़िता को बुलाता है भरतपुर कि तुम एक काम करो, तुम भरतपुर आ जाओ, एक साड़ी पसंद करनी है, मैं तुम्हारे लिए शॉपिंग कर रहा हूँ। वो जो पीड़िता होती है वो अपनी छोटी बहन को लेकर राठी के आवास पर पहुंच जाती है। अब लड़की को पता है कि भाई अब आकर मेरे घर सगाई कर चुका है तो शादी की तैयारी कर रहा होगा। फिर वो क्या करती है कि वो अपनी बहन को लेकर अलवर पहुंच जाती है। वहां पर वो जो आरोपी होता है राठी, वो उसको और उसकी बहन को उसके क्वार्टर में बंद करके और निकल जाता है। 20 जून 2023 तक यानी करीब 5 दिन राठी उन दोनों को वहीं रखता है अपने पास अलवर, अपने क्वार्टर में।
पीड़िता आगे बताती है कि बहन को दूसरे कमरे में बंद कर देता था और मेरे साथ वो जो है आरोपी वो दुष्कर्म करता था। उसके बाद क्या हुआ, जो राठी है उसका ट्रांसफर हो जाता है और वो ऊंचे पद पर चला गया है। अब वो सीआई से क्या बन गया है, थाना प्रभारी बन गया है। और उसके बाद वो कहता है कि देखो मुझे कुम्हेर थाने पर ये अब पोस्टिंग मिल गई है, मैं वहीं रहूंगा, तुम एक काम करो यहाँ आ जाओ। फोन करके फिर वो उसे वहां बुला लेता है। उसके बाद थाने के ठीक पीछे उसको सरकार की तरफ से एक आवाज दिया गया है इस आरोपी राठी को। राठी क्या कहता है कि देखो शादी की तारीख तय हो गई है, 22 जनवरी 2024 को हम शादी कर लेंगे। मामला शुरू हुआ है 2022 में और 2024 आ चुका है, शादी का झांसा। यहाँ पर वो शादी की बात करता है और कहता है कि देखो मैं अकाउंट नंबर दे रहा हूँ बैंक का, और एक काम करो तुम अपना अकाउंट नंबर और अपने परिवार में किसी का भी अकाउंट नंबर मुझे दे दो। तो उसमें पूछती है कि क्यों, क्या करना है अकाउंट नंबर का। तो ये आरोपी बहुत अच्छा बनने के लिए और ये दिखाता है कि मैं तैयारियों में जुटा हुआ हूँ शादी की, या आधिकारिक तौर पर मैं तुम्हें पत्नी मान चुका हूँ, इसलिए ये झांसा देते हुए वो कहता है कि उसमें मुझे पैसे ट्रांसफर करवाने हैं, तुम अकाउंट नंबर दे दो। असल में ये जो राशि ये ट्रांसफर कर रहा होता है ये आरोपी महेंद्र राठी, वो इसलिए कर रहा होता है ताकि वो धोखा दे सके इस मामले में। अब जैसे वो अपने तरफ से अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करेगा, इसका मकसद हम आपको आगे बताएंगे। ये जो राशि होता है वो धोखा देकर फंसाने के लिए भेजा हुआ रहता है उससे अकाउंट नंबर मांगकर लड़की से। उसके बाद वो क्या करता है, जो राठी है वो शादी से इनकार कर देता है और फिर क्या करता है कि झूठा मुकदमा दर्ज कराकर उसको और उसके पूरे परिवार को जेल भिजवाता है। फरवरी 2024 यानी ठीक 1 महीने बाद क्या होता है कि दूसरे एक मामले में फंसा देता है। एक बिहार में एक कहता है कि ये बिहार का मामला है, मेरी इस लड़की से ऑनलाइन सोशल मीडिया पे बातचीत हुई और इसने मुझसे लाखों रुपए ठग लिए हैं, और हनी ट्रैप का मामला लगाकर उस लड़की पे और उसके पूरे परिवार को फंसा देता है और कहता है कि 2022 में सोशल मीडिया पे इस महिला से मेरी पहचान हुई, यानी पीड़िता से, और उसके बाद मिलना जुलना शुरू हुआ। इस लड़की ने मेरे अश्लील वीडियो अपने साथ की रिकॉर्ड कर ली है और फोटो से मुझे ब्लैकमेल कर रही है। तो फिर क्या होता है, जो पुलिस होती है वो सोचती है कि अब एक पुलिस वाला अगर ऐसा कह रहा है, थाना प्रभारी कह रहा है, तो सच कह रहा होगा। जहां पर ये मामला दर्ज कराने पुलिस वाला झूठा, जो अफवाह के तौर पर झूठा मामला दर्ज कराने पहुंचता है, तो वहां की जो पुलिस होती है महिला को और उसके जो परिवार वाले हैं उसको क्या करती है, जेल में जाकर भर देती है, वापस से वहां पर जेल में डाल देती है। उसके बाद क्या होता है, जेल में डालने के बाद ये जो आरोपी होता है बहुत शातिर तरीके से ये साबित कर देता है कि इस लड़की ने यानी कि पीड़िता ने मेरे साथ दुष्कर्म किया और मैं यहाँ पर मेन विक्टिम हूँ, मेरे साथ गलत हुआ है और मुझे इसने शोषित किया है। अब जो हमने बताई थी ट्रांसफर वाली बात वो बता दें। दरअसल वो जो आरोपी महेंद्र सिंह राठी है वो क्या करता है, वो इसलिए पैसे ट्रांसफर कर रहा था ताकि वो दिखा सके कि देखिए इस महिला ने मुझसे पैसे ऐंठने के लिए मुझे ब्लैकमेल किया है। इस पूरे मामले में एक चीज समझ आ गया कि सालों तक जब महिला से उसका मन भर गया, शारीरिक शोषण कर चुका था, बार बार रेप जैसी घटना को अंजाम देता रहा, उसके बाद फिर क्या करता है, वो बचने के लिए, उस मामले से निकलने के लिए उसी पीड़िता पर और उसके परिवार पर गलत आरोप लगाकर बचने की कोशिश करता है। इस मामले को लेकर अभी भी ये जो परिवार वाला है वो जेल में है, ये न्याय की गुहार लगा रहा है इस लड़की का परिवार, और वो जो पीड़िता है वो खुद भी, वो सीधे सीधे राजस्थान सरकार और प्रशासन से ये उम्मीद की हुई है कि इस आरोपी, इस वर्दीधारी, इस थाना प्रभारी जो एक्स पुलिस वाला है, जो महेंद्र सिंह राठी, इसके खिलाफ मामला दर्ज हो और एक्शन लिया जाए। अब सोचिए, हैरानी की बात यह है कि अगर एक पुलिस वाला ऐसी हरकत करेगा तो इंसान कहा जाएगा, क्योंकि एक पुलिस वाले के साथ अगर कोई लड़की सुरक्षित नहीं है तो हम आम लड़की की सुरक्षा की बात कैसे कर सकते हैं। तो राजस्थान सरकार से हमारी ये मांग है और साथ ही सवाल है कि इस मामले पर आप इस आरोपी के साथ क्या करेंगे और इस महिला को कैसे न्याय दिलाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए